आगे बढ़ते हैं, खबर अगली भोपाल से सामने आ रही है, जहां दुष्कर्म धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। झूठे केस से लड़कों पर भी दबाव बनाती थी दोनों बहनें, ये जानकारी मिल रही है। समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूला करती थी दोनों बहनें। अहमदाबाद समेत कई शहरों में इनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे। अब तक पुलिस को 2 लड़कों की जानकारी मिली है और पुलिस आगे भी छानबीन कर रही है और इन दोनों बहनों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। लेकिन एक के बाद एक जो खुलासे इन दोनों बहनों के बारे में हो रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी कि दोनों बहनें किस तरीके से पहले मासूम लड़की को बहलाती थी, फुसलाती थी, इसके बाद उनके साथ दोस्ती करती थी और लड़कों के साथ अब संबंध बनाने को लेकर प्रेशर बनाया जाता था। और अब लड़कों को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि लड़कों पर भी दबाव बनाने का ये काम किया करती थी, मोटी रकम वसूला करती थी ये दोनों बहनें। यानी कि किस तरीके से इनका जो जाल बिछा हुआ था आप समझ सकते हैं। और यही वजह है कि अहमदाबाद समेत कई शहरों में, यानी कि सिर्फ ये मामला अहमदाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि कई शहरों में इन दोनों बहनों के खिलाफ मामला दर्ज है। प्रखर जैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, ये बहुत हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। न सिर्फ लड़की बल्कि इनके निशाने पर लड़के भी थे जिनको ये निशाना बनाती थी धर्मांतरण को लेकर। बिल्कुल, देखिए जो खुलासे अभी हुए हैं उनके मुताबिक भोपाल से ये जो गिरोह संचालित था, ये इंटर स्टेट जो है वो काम किया करता था। देश भर के कई शहरों में इन्होंने जो केस है वो दर्ज कराए थे लड़कों के खिलाफ। लड़कों से वसूली की जाती थी, उन पर झूठे केस दायर किए जाते थे और न केवल झूठे केस, ये केस जो होते थे ये काफी गंभीर धाराओं में होते थे। बताया जा रहा है कि जो केसेस हैं वो रेप जैसे मामलों तक में भी दर्ज कराए गए थे और न केवल लड़कों पर, जो इनके शिकार होते थे उनसे जुड़े हुए लोगों पर भी जो है वो ये लड़कियां केस दर्ज कराया करती थी, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर उन लड़कों से जुड़े हुए उनके दोस्त हो, उन लोगों पर भी अलग अलग थानों में केस ये लड़कियां दर्ज कराती थी। और न केवल एक केस से जुड़े हुए लोगों की एक थाने में एक साथ कंप्लेन कराई जाती थी, अलग अलग थानों में, कई थानों में एक साथ भी कंप्लेन दर्ज कराई जाती थी। देखिए, अब तक ऐसे भोपाल पुलिस को जो टीम जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, ऐसे 2 मामले जो है वो सामने आए हैं, जिनमें से एक युवक ने तो यहां तक बताया कि उसके खिलाफ जो केस दर्ज किया था उसको हटवाने के एवज में मोटी रकम करीब 5 लाख रुपए की वसूली भी की गई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो ये बड़ा नेटवर्क जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि एक एक करके इस पूरे मामले की परतें खुल रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अब जो जांच टीम है वो इन जो आरोपी, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनको लेकर इन लोकेशंस पर भी और खासकर अहमदाबाद जो है वो ले जाकर सीन रिक्रिएट करके ऐसे और केसेस का पता लगाने में जुटी हुई है। हालांकि अभी बिल्कुल प्रखर, देखिए ये जो काम है, जो आप भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, यानी कि ये काम सिर्फ दोनों बहनों का ही नहीं होगा। ऐसे में पुलिस इस नेटवर्क तक पहुंचने को लेकर अभी क्या कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा नेटवर्क हो सकता है। जानकारी ये भी है कि जो पुलिस है, ना केवल वो इस नेटवर्क को बल्कि इसके तार क्या कहीं जो एमडी ड्रग्स और इन तमाम चीजों का नेटवर्क है उससे भी जुड़े हैं, वो भी तार खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जो पीड़ित हैं उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, ताकि जो चीजें हैं वो एक साथ आ जाए और उसके बाद जो है वो इस नेटवर्क की एक एक परत को खोला जा सके। पीड़ितों के साथ साथ आरोपियों की भी लगातार आरोपियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इनके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं कि क्या क्या नेटवर्क के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, उनको भी ट्रेस किया जा रहा है, ताकि एक एक करके जो तमाम परतें हैं वो खुल सके और ये नेटवर्क कहां तक फैला था। क्या ये केवल ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क था, क्या ये केवल धर्मांतरण का नेटवर्क था, या फिर इस नेटवर्क के तार एक बड़े और दूसरे कार्टेल के साथ भी, क्या ड्रग्स कार्टेल भी इसमें शामिल था, उसकी भी जो जांच है वो की जा रही है। जी बिल्कुल प्रखर, यानी कि देखिए जब नेटवर्क का खुलासा होगा इसके बाद कई और अहम जानकारियां सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया प्रखर, नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, खबर